ओम शांति। आज 4 जनवरी 24 की बाबा की साकार मुरली है और आज स्वयं शिव भगवान हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तो तुम्हारा ये जन्म ईश्वरीय कुल देवी देवताओं से भी ऊंचा है। बाबा ने कहा वहाँ तो देवताएं देवताओं को पढ़ाएंगे, परंतु यहाँ स्वयं भगवान तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम्हें देवताओं से भी ऊंची ये नॉलेज अभी मिलती है। और उसमें भी बाबा ने आज जो मुख्य बताया कि हम बच्चों की मुख्य बात है ही, बाबा ने कहा उस पर जिस पर अटेंशन देना है वो है याद की यात्रा। तो ये याद की यात्रा से ही बाबा कहते बच्चे तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होंगे और याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। हाँ, तो याद की यात्रा ये बहुत बाबा ने आज इस पर अटेंशन दिलाया और हम सभी बच्चों का ये मुख्य पुरुषार्थ भी रहता है। तो सुनेंगे बाबा की याद में रहकर एकाग्रचित होकर बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विक्रम विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ये नॉलेज सतयुग में प्रायलोप हो जाती है और फिर वहाँ जो देवी देवता बनते हैं वो है प्रारब्ध, परंतु नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। तो ऐसे बाबा ने कहा ये नॉलेज अभी हम बच्चों को रहती है, देवताओं को ये नॉलेज भी नहीं रहती है ना। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक हैं, मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। वह डबल अहिंसक थे, देवी देवताएं डबल अहिंसक। और अभी बाबा कहते हैं इसको तो कहा जाता है मृत्यु लोक, जहाँ विकारी मनुष्य रहते हैं। उन्हों का भी राज्य था। कल्प की आयु लाखों वर्ष की होती है तो कोई बात का ख्याल भी नहीं आता। आजकल कल्प की आयु कम करते जाते हैं, कोई 7,000 वर्ष कहते, कोई 10,000 वर्ष कहते। यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवान और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले। इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है ना। तो गीता शास्त्र आदि सब में नाना बाबा कहते हैं ये रास्ता, ये रूहानी यात्रा, इसका कोई वर्णन नहीं है ना। तो ये स्वयं भगवान आकर हमें सिखाते। भल गीता में है शब्द
मन मना भव, परंतु वह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि उसका यथार्थ अर्थ क्या है। जब आप आकर समझाए तब किसकी बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। बरोबर तुम अभी मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। निराकार परमात्मा को कोई मनुष्य तो समझ ना सके। निराकार को हाथ पांव कहाँ से आया? श्री कृष्ण को हाथ पांव सब कुछ है। भक्ति मार्ग में कितने शास्त्र बनाए हैं। अब तुम बच्चों के पास चित्र आदि तो बहुत है। चित्र से याद आती है कि इस चित्र पर यह समझाएं, और भी बहुत चित्र बनते जाएंगे। एकदम ऊपर आत्माओं का भी दिखाना है। आत्माएं ही आत्माएं दिखाई देंगी। फिर सूक्ष्म वतन, उनके नीचे मनुष्य लोग भी बनाएंगे। मनुष्य कैसे पिछाड़ी में आकर फिर ऊपर चढ़ते हैं, यह दिखाएंगे, है ना। तो दिन प्रतिदिन जो बाबा ने कहा ये चित्र बनते जाएंगे। तो अभी तो देखो चित्र कितना क्लियरिटी से, हर बात बहुत स्पष्ट रीति से चित्रों में दिखाई देते हैं ना। तो हर चीज बहुत स्पष्ट है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन नई इन्वेंशन निकलती जाएगी। अब जितने चित्र हैं उतनी सर्विस भी करनी है। फिर ऐसे ऐसे चित्र बनेंगे जिसमें मनुष्य जल्दी समझ जाएंगे। झाड़ बहुत जल्दी बढ़ता जाएगा। कल पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकलेगी होगी, वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे। नौधा भक्ति वाले रात दिन भक्ति में लगे रहते हैं, तब उन्हों को साक्षात्कार होता है। यहाँ भी ऐसे निकलेंगे, रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे, है ना। तो जो लास्ट में आए, बाबा कहते हैं कि उनको दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। होते हैं कभी ऐसा आता है कि काश और जल्दी आ जाते, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा के बच्चे और आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। अंत में ऐसे ऐसे क्लियरिटी होगी चित्रों की, और इन्वेंशन नई नई निकलेगी। जिस रीति बहुत जल्दी जल्दी बाबा की इन बातों को समझेंगे, और बाबा ने कहा जो जिसका पद होगा उस रीति पा लेंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट में आए हैं तो ऊंचा पद नहीं पा सकते। बाबा ने कहा ऐसे हैं जैसे नौदा भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में जो बाबा बताते हैं नौदा भक्ति करते हैं तो इतना साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे भी निकलेंगे जो रात दिन फिर मेहनत करके पावन बन जाएंगे, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं चांस सबको है ना, तो दिल शिकस्त नहीं होना है। चांस हम सबको है, बस हमें अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है कि हम कितना रात दिन बाबा को याद करते हैं। जैसे नौदा भक्ति करते हैं भक्त, ऐसे हमें बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। सब तरफ पैगाम देना है। शास्त्रों में है एक रह गया तो उल्लाहना दिया। यह चित्र अखबार आदि में भी पढ़ेंगे। तुमको भी निमंत्रण मिलते रहेंगे। सबको मालूम पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। जब पूरा निश्चय होगा तब दौड़ेंगे। नामाचार निकलता ही रहेगा। नवयुग सतयुग को ही कहा जाता है। नवयुग अखबार भी निकलती है ना। ऐसे अखबार का भी एक नाम है नवयुग। तो ऐसे बाबा कहते हैं नवयुग अखबार की भी नाम है। कहते हैं न्यू दिल्ली, परंतु न्यू दिल्ली में यह पुराना किला किचड़ा आदि हो ना सके। अभी तो हर चीज टेढ़ी बाकी हो गई है। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहां सब सतो प्रधान होते हैं। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है, दुख का नाम भी नहीं। और अभी
हर चीज कितनी दुखदाई है ना। तो ये प्रकृति के 5 तत्व भी जो बाबा कहते टेढ़े बाकी हो गए, माना जैसे कि अपनी लिमिट में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो कितना तबाही करते हैं, है ना। तो जैसे नेचुरल कैलेमिटीज तो दुखदाई है, तो उनका नाम है स्वर्ग, वहां दुख का नाम नहीं। यह सब बातें अब तुम समझते हो कि बरोबर अभी हम तमो प्रधान बन गए हैं। सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ कर मंजिल पर चढ़ रहे हैं, और सब अंधियारे में है, हम रोशनी में हैं। हम ऊपर जा रहे हैं और सब नीचे गिर रहे हैं। यह सब विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है ना। क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया तमो प्रधान हो गई है ना, और ही समय जैसे जैसे ये चक्र बढ़ता जाता है, और ही ये कलयुग बहुत अंधकार में और ही आत्माएं गिरती जाती हैं। बाबा कहते हैं सब और नीचे गिरते जाएंगे और आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम बाबा के बच्चे, अभी भगवान मिला है तो हम जैसे सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो नीचे गिरते जाएंगे और बाबा कह रहे आप बच्चे चढ़ते जाएंगे। तो यह सब विचार सागर मंथन करना चाहिए। शिव बाबा है सिखलाने वाला, वह तो मंथन नहीं करेंगे, ब्रह्मा को मंथन करना होता है। तुम सब विचार सागर मंथन कर समझाते हो, कोई का तो मंथन बिल्कुल नहीं चलता, पुरानी दुनिया ही याद पड़ती है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ। अब हमें देखना है हमें क्या याद आता है, विचार सागर मंथन करते हैं या फिर पुरानी दुनिया याद आती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कवि को तो बिल्कुल मनन चिंतन नहीं चलता है, माना फिर क्या चिंतन चलता होगा, पुरानी दुनिया। तो पुरानी दुनिया को बाबा कहते हैं तुम एकदम भूल जाओ। परंतु बाबा जानते हैं, क्या जानते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे, महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। जो बाबा कहते हैं हीरो पार्टधारी, तो हीरो पार्टधारी कौन, जो देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म में आएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा हीरो पार्टधारी भी वही जो शुरू से अंत तक पार्ट बजाए चक्र में ना। तो देवी देवता, तो हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो, सतयुग से कहाँ आ गए, कलयुग। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है, तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, और तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अज्ञान काल में जो करते हैं वह उल्टा ही होता है। छोटेपन में सगीर बुद्धि होती है, फिर बालिक बुद्धि होती है ना। तो छोटेपन में ऐसे कहते इतनी इनोसेंट होते हैं, बहुत इनोसेंसी होती है, और फिर जब बालिग होते हैं तो बाबा कहते हैं फिर बुद्धि भी बालिग होती है। तो 16-17 वर्ष के बाद सगाई होती है। आजकल तो गंद बहुत है, गोद वाले बच्चे की भी सगाई करा लेते हैं, फिर लेना देना शुरू कर लेते हैं। वहां शादियां कितनी रॉयल होती है। हाँ, अभी तो बाबा ने कलयुग का बताया कि कलयुग की रीति रस्म है ना, तो कितना गंद है। फिर बाबा सत्युग का बताते हैं, वहां शादियां कितनी रॉयल होती हैं। तुमने सब साक्षात्कार किया है,
जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। बच्चे समझते हैं योग में हम ढीले हैं। याद में रहने लिए माथा मारते हैं परंतु रह नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, है ना? तो हमें देखना है याद में रह पाते हैं या घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी भूलते भी हैं तो भी बाबा क्या कहते हैं, मेहनत करो, बार बार कोई ना कोई युक्ति रचो बाबा को याद करने की। तो घड़ी घड़ी भूल जाते तो घड़ी घड़ी याद करने की भी मेहनत करनी है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं वास्तव में यहाँ वालों का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बाहर तो गोरख धंधे में रहते हैं, बाप को याद करते करते यहाँ ही तुमको सतो प्रधान बनना है। तो वास्तव में मधुबन निवासी और जो सेंटर पे रहते हैं, स्पेशली बाबा कहते हैं कि उनका चार्ट तो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो बाहर रहते हैं बाबा कहते हैं वो तो गोरख धंधे में रहते हैं, तो कभी याद रहती है कभी भूल जाते हैं, तो मेहनत है। परंतु बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत, तुम्हारा चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तुमको बाबा कहते हैं यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मतीत अवस्था अंत में होगी, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको सभी नोट कर सकते हैं। बाबा ने कहा कम से कम भोजन बनाते समय, काम करते समय, ना ओवरऑल जो बाबा कहते हैं हम सभी बच्चों का 8 घंटे का योग का चार्ट होना चाहिए ना, कर्म योग करते हुए। और जो हमारा योग का टाइम बाबा ने बताया है वो, और कुछ अपनी मेहनत पुरुषार्थ की, तो योग के लिए टाइम निकालते हैं। तो ऐसे करते करते पूरा 8 घंटे का चार्ट बाबा कहते हैं हम बच्चों का होना चाहिए। तब बाबा कहते हैं अंत में आप बच्चों की कर्मतीत अवस्था होगी ना। कर्मतीत स्टेज को प्राप्त करने के लिए डेली हमारा 8 घंटे का योग का चार्ट होना चाहिए। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूँ तो बाबा मानेंगे नहीं। बहुतों को लज्जा आती है, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते, मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हो, है ना? तो कोई कहे कि हम इतना इतना घंटा योग करते हैं, बाबा मानते नहीं, क्योंकि बाबा कहते बार बार बच्चे भूल जाते हैं और फिर अपना एक्यूरेट चार्ट भी नहीं लिखते हैं। तो आधा घंटा भी याद में कई बार बाबा देखते नहीं रह सकते। माना बाबा कहते हैं और मुरली सुनना, ये है ज्ञान की बात ना, ये तो ज्ञान में आ गई, ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है। तो बाबा कहते हैं वो कोई याद नहीं है ना, ये तो आप धन कमाते हो। और योग से, योग में रहकर हम विक्रम विनाश करते हैं। तो ज्ञान की सब्जेक्ट अलग है, योग की अलग है। तो मुरली सुनना बाबा कहते हैं ये कोई याद नहीं है। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। कई बच्चे लिख देते हैं याद में मुरली सुनी, परंतु यह याद थोड़े ही है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, याद में भोजन करने बैठता हूँ। बाबा आप तो अभोक्ता हो, यह कैसे कहूँ बाबा आप भी खाते हो, हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा भी साथ है, मुख्य है याद की यात्रा। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना, नहीं। मुरली हम बाबा की याद में सुनते हैं और सुनना चाहिए, है ना, तो हमारी बुद्धि में धारणा होती है। परंतु मुरली बाबा कहते हैं ये तो आप धन कमा रहे हो, है ना, ये ज्ञान धन है आत्मा का, जिससे आत्मा ये ज्ञान के संस्कार ले जाती है। परंतु बाबा कहते हैं योग में जब आप बैठते हो तो आपको कुछ सुनाई भी नहीं देता है ना, तो सुनना भी बंद हो जाता है। वो जो अशरीरी अवस्था होती है वो बाबा कहते हैं वो वाली याद। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि मुरली तो सुननी है बाबा की याद में, परंतु
उसको वैसे अशरीरी वाली याद, वो याद नहीं कहेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे जो याद की यात्रा है वो आपको पवित्र बनाती है, आयु बढ़ती है। बाकी ऐसे नहीं मुरली सुनी तो बाबा इसमें था। मुरली सुनने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं। याद में रहने वाले की अवस्था, बोल चाल बिल्कुल अलग रहेगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धू बना देती है। बहुतों की बीमारी उथल पड़ती है, मोह जो नहीं था वह उथल पड़ता है, फंस मरते हैं। बड़ी मेहनत का काम है मुरली सुनना, यह सब्जेक्ट अलग है। यह है धन कमाने की बात, इसमें आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। मुरली तो बहुत सुनते हैं, फिर विकार में गिरते रहते हैं, सच नहीं बताते। बाप कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते हो तो यहाँ क्यों आते हो, है ना? क्योंकि बाबा ने कहा मुख्य है हम पावन बनते हैं योग से। और फिर कहें बाबा कहते हैं ऐसे तो बहुत है जो मुरली सुनते हैं, फिर पावन नहीं बनते ना। मुरली सुनने से ज्ञान की पॉइंट से हम एक लिमिट तक अपने को उस पावर से, ज्ञान की पावर से, विकारों से बचा लेते हैं, क्योंकि ज्ञान की पॉइंट है तो ज्ञान बुद्धि में रहता है, तो हम उस रीति अपने को सेफ करते हैं। परंतु योग से विक्रम विनाश होते हैं और योग से ही वो बल बढ़ता है जिससे आत्मा ये विकारों से छूटती है, ज्ञान से नहीं, है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे तो फिर बहुत मुरली सुनते हैं, फिर भी कितने हैं जो विकारों में फिर गिरते रहते हैं ना, बाबा को सच नहीं बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे पवित्र नहीं रह सकते हैं तो फिर यहाँ आते क्यों हो? तो कहते हैं बाबा मैं अजामिल हूँ ना, अजामिल जैसे पापी। तो यहाँ आऊंगा तब तो पावन बनूंगा, यहाँ आने से कुछ सुधार होगा, नहीं तो कहाँ जाए, रास्ता तो यही है। ऐसे ऐसे भी आते हैं, कोई ना कोई समय तीर लग जाएगा। बाबा यहाँ के लिए भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए, यह तो इंद्र सभा है। अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करे, है ना? तो ऐसे कई है जिनको बल नहीं होता है, योग का बल नहीं होता है, फिर भी आते रहते हैं कि बाबा के पास नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। फिर भी बाबा अभी फिर भी अलाउ कर रहे हैं। बाबा ने कहा यहाँ कोई अपवित्र को आना नहीं चाहिए क्योंकि ये है इंद्र सभा। फिर भी आते जाते हैं, परंतु बाबा ने कहा एक टाइम आएगा जरूर जब ये ऑर्डिनेंस निकलेगा कि अब पक्की गारंटी करो तब अलाउ करेंगे, है ना? तो हमें देखना है, हमें बहुत ज्ञान और योग में बहुत एक्यूरेट से चलना है, देखना है कि हम कितना योग करते हैं, कितना ज्ञान में हम धारणाओं को बुद्धि में धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है, कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। तुम बच्चे समझते हो यह किसकी सभा है ना, किसकी सभा है? शिव भगवान उवाच और शिव परमात्मा, तो उनकी सभा है और वो हमें पढ़ाते हैं। तो हम भगवान ईश्वर सोमनाथ बबुलनाथ के पास बैठे हैं, वही पावन बनाने वाला है। अभी आखिरी में बहुत आ जाएंगे तो फिर कोई हंगामा आदि कर ना सके। इस धर्म के जो होंगे वह निकल आएंगे। आर्य समाजी भी है हिंदू, सिर्फ मठ पंथ अलग कर दिया है। देवताएं होते हैं सतयुग में, यहाँ सब हिंदू हैं। वास्तव में हिंदू धर्म है नहीं, यह तो हिंदुस्तान तो देश का नाम है। तुम बच्चों को उठते बैठते चलते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई की याद रहनी चाहिए ना, सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है,
पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु के कुल के बन जाएंगे। चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी बनना है ना। और ये स्वदर्शन चक्रधारी बाबा कहते हैं ये तो तुम बच्चे ही बनते हो, देवताएं नहीं, है ना। परंतु हम बच्चे, हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है, इसलिए ये अलंकार देवी देवताओं को दिए हैं ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि ये सारा तुम्हारे में और देवताओं में कुछ तो फर्क रहा है। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं, वह देवताएं फाइनल है। तुम फाइनल तब होगे जब कर्मतीत अवस्था हो, है ना। और आज बाबा ने क्या कहा, कर्मतीत अवस्था के लिए 8 घंटा योग, ये हमारा चार्ट होना चाहिए, तब कर्मतीत अवस्था को अंत में प्राप्त कर सकेंगे ना। तो हमें देखना है हमारा चार्ट कैसा है। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उनमें नॉलेज है ना। वह है तुमको बनाने वाला, तुम हो बनने वाले। ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। अब यह अलंकार तुमको कैसे दे। अब तुम पुरुषार्थी हो, फिर तुम विष्णु के कुल के बनते हो। सत्युग वैष्णव कुल है तो ऐसा बनना है। तुमको तो मीठा बनना है, ऐसा वैसा अक्षर बोलने से ना बोलना अच्छा है। एक दृष्टांत है, 2 लड़ते थे। सन्यासी ने कहा मुख में मुलेरा डाल लो, कभी निकालना नहीं। रिस्पॉन्ड मिल ना सके, है ना। मुख में जब मुलेरा डाल लेंगे, कुछ डाल लेंगे तो मुख से कोई शब्द बोल नहीं सकते, है ना। ये एक दृष्टांत दिया है इसमें। तो बाबा कहते हैं अगर आपको कोई कुछ भी बोले तो आपको क्या करना है, एक भी अक्षर नहीं बोलना है। और जब भी बोलना है मीठा बोलना है, नहीं तो बाबा ने कहा आपको नहीं बोलना है। 5 विकारों को जीतना कोई मासी का घर नहीं है। कोई तो अपना अनुभव भी बताते हैं, हमारे में बहुत क्रोध था, अब बहुत कम हो गया है। बहुत मीठा बनना है। कल तुम इन देवताओं के गुण गाते थे, आज तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। नंबर वार ही बनेंगे, जो सर्विस करेंगे उनका नाम जरूर बाबा भी लेंगे, है ना। तो जो सर्विस करेंगे तो बाबा भी नाम लेंगे। रास्ता बताना चाहिए, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब कितनी नॉलेज मिली है। जो अच्छी रीति धारण नहीं करते तो उनकी रिपोर्ट आती है, बाबा इनमें तो बहुत क्रोध है। बाबा जानते हैं यह रूहानी सर्विस नहीं कर सकते तो फिर स्थूल सर्विस बाबा की याद में रहकर सर्विस करे तो अहो भाग्य, है ना। तो अगर हमारे अंदर कोई भी विकार है, विकारों का अंश है, तो बाबा कहते हैं सर्विस कर नहीं सकते। हाँ, तो फिर बाबा उनको राय देते हैं कि बाहर माना और वो सर्विस करके बाबा की याद में रहो तो भी अहो भाग्य। 1-2 को याद दिलाते रहो, याद से बहुत बल मिलेगा। याद करने वालों का चार्ट रखना है, चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। विश्व में शांति बहुत मांगते हैं, जरूर कभी विश्व में शांति थी। सतयुग में अशांति की कोई बात ही नहीं। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है, मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहेगा। एंड हो नहीं सकती, चक्र फिरता रहता है ना। तो ये खेल है और इस खेल का अंत बाबा कहते हैं ये तो जैसे सुख और दुख का खेल चलता रहता है, हार जीत। तो बाबा कहते हैं ये खेल है, ये पहले भी हुआ और अनेक बार ये रिपीट होता रहेगा। तो इस चक्र का कभी एंड नहीं होता, है ना। तो ये ड्रामा भी अनादि है ना। तो इसका कभी अंत नहीं हो सकता, ये चक्र फिरता ही रहता है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर रिपीट होता है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, विक्रम विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसीलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है ना। तो 8 घंटा बाबा ने कहा, तब कर्मतीत अवस्था को अंत में पा सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य ना। तो बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना है, कोई कुछ कहे तो भी मुख से कुछ नहीं बोलना है ना। बाबा ने दृष्टांत दिया, मुख में मुलहरा डाल लो तो मुख में कुछ होगा तो बोल ही नहीं सकेंगे। वरदान है, सेवा में रहते कर्मतीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। कैसे बनेंगे तपस्वी मूर्त? सेवा में रहते हुए भी वो कर्मतीत स्थिति का अनुभव करना है। बाबा ने कहा समय कम है और सेवा अभी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध व विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है। उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसीलिए सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो, है ना। माया कहाँ आती है? सेवा में। और सेवा में क्यों आती है? क्योंकि बाबा ने कहा वहीं हम संगठन में रहते हैं हुए, है ना। संगठन में होते हुए हमारे स्वभाव संस्कार सबके अलग अलग होते हैं। तो बाबा ने कहा स्वभाव संबंध, वहाँ संबंधों का विस्तार, फिर खुद के स्वार्थ का भी रहता है ना। तो स्वार्थ भी बाबा कहते हैं उसमें समाया होता है। तो थोड़ा सा भी इसमें बाबा ने कहा बैलेंस कम हुआ तो माया कई अलग अलग रूप से आती है। और फिर इसीलिए बाबा ने कहा इस पर अटेंशन देना है, सेवा और स्वस्थिति के बैलेंस का अभ्यास करना है। मालिक हो कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा दूसरा ना कोई, यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मतीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त, है ना। कल भी बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों की मालिक मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा मैं अलग हूँ, और स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की भी मालिक, इनसे कर्म कराने वाली। तो मालिक हो कर्म इंद्रिय रूपी कर्मचारी के, तो इनसे सेवा लेनी है ना। और मन में केवल एक बाबा और कोई दूसरा नहीं। तो बाबा ने कहा ये स्मृति बार बार बीच में इमर्ज होती रहे, ऐसे इमर्ज रहेगी कर्म करते हुए, तो हमारी कर्मतीत स्थिति वो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे बाबा ने कहा स्मृति इमर्ज होगी तब कहेंगे कर्मतीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। तो बाबा ने कहा सेवा में रहते कर्मतीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ ना। तो कारण को निवारण में परिवर्तन करना है, कभी कारण में नहीं जाना है। तो उसको कहा बाबा ने समाधान, तो उसको समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ ना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज के पुरुषार्थ का पॉइंट है, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो।
व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देता। अब व्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। तो व्यर्थ और नेगेटिव, बाबा ने कहा यही जो बोझ है व्यर्थ का और नेगेटिव का, ये साइलेंस का अनुभव नहीं करने देता है ना। तो व्यर्थ से और नेगेटिव से मुक्त रहना है, इसके बोझ से सदा हल्के रहना है, तब वो डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।